तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बैटमैन की सबसे बड़ी सुपर पावर क्या है, तो शायद तुम कहोगे इंटेलिजेंस, डिटेक्टिव स्किल्स या बिलियन ऑफ डॉलर। जहां ब्रूस वेन के पास वेन एंटरप्राइजेस है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, बैटकेव है, अल्फ्रेड है और गॉथम को बचाने के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज भी। और अब यहाँ पर एक सेकंड के लिए इमेजिन करो कि अगर ब्रूस वेन के पास ये सारी चीजें ना हो तो क्या वो फिर भी एक बैटमैन बन पाता? जहां पर उसके पास ना वेन मैनर है, ना बैटमोबाइल है और ना एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल। यहाँ पर वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है जिसके अंदर बहुत सारा गुस्सा है, डिटर्मिनेशन है और अपने हाथों से ही दुनिया को बदल देने की जिद। और अगर इन सारे सर्कमस्टेंसेस में भी वो बैटमैन बनकर निकल आता है तो क्या यहाँ पर वो पहले से भी कई गुना ज्यादा डेंजरस नहीं होगा? और ये जो सवाल तुम्हारे मन में आ रहा होगा, यही एक सवाल का आंसर कहीं ना कहीं करती है डीसी की एक नई इंटरेस्टिंग कॉमिक सीरीज जिसका नाम है एब्सोल्यूट बैटमैन। और आज के वीडियो में हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि एब्सोल्यूट बैटमैन आखिर है क्या और उसकी कहानी कितनी ज्यादा डिफरेंट है फ्रॉम आवर ओरिजिनल ब्रूस वेन और द बैटमैन। तो एक एक करके सारी चीजों की बात करते हैं गाइस, एंड लेट्स जस्ट डाइव इन। डीसी ने 2024 में अपनी एक नई एब्सोल्यूट लाइन लॉन्च की, जहां फैमिलियर सुपर हीरोज को कंप्लीटली नए पर्सपेक्टिव के साथ रीइन्वेंट किया गया। लेकिन ऑनेस्टली यहाँ सबसे शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन बैटमैन का था। स्कॉट स्नाइडर ने सोचा अगर बैटमैन की असली पावर सिर्फ पैसा नहीं बल्कि उसकी खुद की विल पावर ही है तो उसे बिलियनियर क्यों बनाया जाए। और इसी एक आइडिया से जन्म होता है एब्सोल्यूट बैटमैन का। ये कोई ऑल्टरनेट कॉस्ट्यूम या सिंपल रीडिजाइन नहीं है, ये बैटमैन के पूरे एग्जिस्टेंस को ही स्क्रैच से रीबिल्ड करता है। और इसका रिजल्ट इतना ज्यादा डिफरेंट है कि यहाँ पे पहली बार बैटमैन एक सुपर हीरो कम बल्कि एक अनस्टॉपेबल हॉरर मॉन्स्टर ज्यादा लगता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस है ब्रूस वेन की ओरिजिन स्टोरी। हम सब ये जानते हैं कि ओरिजिनल टाइमलाइन में ब्रूस गॉथम के सबसे अमीर परिवार का एक बेटा था। उसके फादर यानी थॉमस वेन एक बिलियनियर बिजनेसमैन और फिलैंथ्रोपिस्ट थे और वहीं उसकी मदर मार्था वेन गॉथम की एक एलीट सोसाइटी का हिस्सा थी। लेकिन एब्सोल्यूट यूनिवर्स में वेन फैमिली किसी मैंशन में नहीं रहती है। ये लोग क्राइम एली के बीच एक नॉर्मल वर्किंग क्लास फैमिली में रहते हैं और ब्रूस वेन का बचपन किसी लग्जरी में नहीं बल्कि स्ट्रगल्स में गुजरता है। उसकी माँ एक सोशल वर्कर है जो उन लोगों की मदद करती है जिन्हें गॉथम ने शायद भुला दिया है। और वहीं थॉमस वेन एक स्कूल टीचर हैं जो बच्चों को एक बेटर फ्यूचर देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ये थॉमस वेन कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक एजुकेटर है जो कि गॉथम को पैसों से नहीं बल्कि नॉलेज से बदलना चाहते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट हर यूनिवर्स के गॉथम की तरह ही ये गॉथम भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर अच्छे लोग ज्यादा दिन तक जिंदा तो नहीं रह सकते। और यहाँ पर एब्सोल्यूट यूनिवर्स के ब्रूस वेन की जिंदगी तब जाकर तबाह हो जाती है जब उसके फादर यानी थॉमस वेन का एक रात को मर्डर कर दिया जाता है। और ये जो पूरा इंसिडेंट है वो ब्रूस के अंदर सिर्फ रिवेंज की भावना को नहीं जगाता बल्कि उसके मन में पूरे के पूरे सिस्टम के खिलाफ ही एक बड़ी नफरत भर देता है। ओरिजिनल बैटमैन क्रिमिनल से इसलिए लड़ता था क्योंकि वहां पर उसके पेरेंट्स एक रैंडम क्राइम के शिकार बन जाते हैं, मगर एब्सोल्यूट बैटमैन यहाँ पर सिस्टम से इसलिए लड़ता है क्योंकि यहाँ उसे पहले से ही समझ आ चुका है कि गॉथम का अल्टीमेट विलन कोई और आदमी, कोई और बड़ा विलन नहीं बल्कि वो करप्ट स्ट्रक्चर है जो हर दिन एक नया क्रिमिनल पैदा करता रहता है। और इसी वजह से ये ब्रूस वेन एक बिलियनियर बनने की जगह एक सिविल इंजीनियर बनता है। दिन भर उसका काम होता है ब्रिजेस, टनल्स और डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन करना और रात में वो वही नॉलेज गॉथम के अगेंस्ट भी यूज करता है। यहाँ पर ब्रूस के लिए इंजीनियरिंग सिर्फ एक नॉर्मल प्रोफेशन नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं एक सर्वाइवल का तरीका भी है। अपनी पढ़ाई के जरिए से ये सब मालूम है कि बिल्डिंग्स कैसे कोलैप्स हो सकती हैं, सीवर सिस्टम्स कैसे काम करते हैं और कंक्रीट कितना ज्यादा भार असल में सह सकता है। और इस बैटमैन के पास जो भी गैजेट देखने मिलते हैं वो किसी सीक्रेट लेबोरेटरी में नहीं बने हुए। उसका हर एक वेपन हैंडमेड होता है और हर एक आर्मर भी। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द गैजेट्स नेसेसिटी से पैदा होते हैं ना कि लग्जरी से। और इसी एक फिलॉसफी की वजह से इसका सूट भी एकदम अलग दिखता है। ये स्लीक आर्मर सुपर हीरो कॉस्ट्यूम नहीं है, ये एक तरह से इंडस्ट्रियल वॉर मशीन है। थिक बूट्स, रीइंफोर्स्ड ग्लव, हेवी आर्मर प्लेटिंग और एक जायंट बैट सिंबल जो सिर्फ डेकोरेशन नहीं लगता
बल्कि शील्ड और वेपन दोनों का ही काम करता है। इस बैटमैन का हर एक पार्ट प्रैक्टिकल पर्पस सर्व करता है। अगर ओरिजिनल बैटमैन निंजा था तो एब्सोल्यूट बैटमैन एक डेमिनेशन क्रू है जो सिटी की करप्शन की बिल्डिंग तोड़ने निकला है। और ब्रूस की फिजिकल अपीयरेंस भी इसी एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ये शायद कॉमिक हिस्ट्री का सबसे ज्यादा जायगेंटिक बैटमैन है जो सिर्फ मस्कुलर नहीं है, वो ऑलमोस्ट इनह्यूमन लगता है। इतना बड़ा कि अगर वो किसी क्रिमिनल के सामने खड़ा हो तो वो सुपर हीरो कम बल्कि एक मॉन्स्टर ज्यादा नजर आए। स्कॉट स्नाइडर का मानना था कि गॉथम के क्रिमिनल्स को सिर्फ बैटमैन से डर नहीं लगना चाहिए, उन्हें ये लगना चाहिए कि उनके सामने एक नेचुरल डिजास्टर खड़ा है। इसीलिए एब्सोल्यूट बैटमैन की बॉडी बिल्ड फिजिक सिर्फ एक विजुअल स्टाइल नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजिकल वेपन भी है। और मजे की बात यह है कि इस एब्सोल्यूट यूनिवर्स में सिर्फ ब्रूस वेन ही नहीं बदला है, बल्कि अल्फ्रेड पेनीवर्थ का कैरेक्टर भी पूरी तरीके से रीइन्वेंट कर दिया गया है। क्योंकि इस यूनिवर्स में नेचुरली ही अल्फ्रेड कोई लॉयल बटलर नहीं है जो कि कहीं ना कहीं ब्रूस को बचपन से ही जानता है। यहाँ पर अल्फ्रेड एक एक्सपीरियंस और इमोशनली एग्जॉस्टेड MI6 एजेंट है। कई सारे सालों तक कोवर्ट ऑपरेशंस और वॉर्स को देखने के बाद उसका कहीं ना कहीं दुनिया पर से भरोसा उठ चुका है। और जब धीरे धीरे गॉथम के अंदर बैटमैन नाम का एक काफी खतरनाक विजिलेंटे और उसके रूमर्स छाने लगते हैं, तो यहाँ पर MI6 अल्फ्रेड को ही उसे इन्वेस्टिगेट करने का और ट्रैक डाउन करने का एक मिशन देती है। यानी कि यहाँ पर पहली बार शायद अल्फ्रेड ब्रूस का कोई मेंटर नहीं बल्कि उसका एक हंटर है। और इस कॉमिक में ये दोनों ही एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, वही अल्फ्रेड रियलिज्म को। जहाँ ब्रूस ये मानता है कि शायद अब भी गॉथम को बदला जा सकता है, अल्फ्रेड का मानना है कि ये दुनिया कभी भी किसी के लिए भी नहीं बदल। और ये जो यहाँ पर एब्सोल्यूट यूनिवर्स में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है वो इन दोनों कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप को काफी ज्यादा डायनामिक और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी बना देता है। अब बात करते हैं ओवरऑल गॉथम सिटी की। तो ओरिजिनल बैटमैन स्टोरीज में गॉथम करप्ट जरूर होता है, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस अब भी होप रिप्रेजेंट करते हैं। पुलिस में गॉर्डन है, वेन फाउंडेशन है, कुछ ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन एब्सोल्यूट यूनिवर्स में हर एक कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और वहाँ पे करप्शन इतनी ज्यादा डीपली रूटेड है कि क्रिमिनल्स और बिजनेसमैन के बीच कोई भी लाइन नजर नहीं आती है। गॉथम का पूरा पावर स्ट्रक्चर कुछ एलीट लोगों के कंट्रोल में है और इसीलिए बैटमैन सिर्फ बैंक रॉबर्स या स्ट्रीट क्रिमिनल से नहीं लड़ रहा, वो उन इनविजिबल फोर्सेस से भी लड़ रहा है जो कि छुपकर पूरी सिटी को कंट्रोल कर रही हैं। और अब इस एब्सोल्यूट यूनिवर्स में अगर बात करें सबसे ज्यादा शॉकिंग ट्विस्ट की, तो वो आ जाता है यहाँ पर बैटमैन के विलेंस पर। क्योंकि यहाँ पर स्कॉट स्नाइडर ने बैटमैन की क्लासिक रोग्स गैलरी को कहीं ना कहीं कंप्लीटली ही रीराइट कर दिया। क्योंकि सबसे पहले तो इस यूनिवर्स में सेलिना काइल, किलर क्रॉक और एडवर्ड निग्मा भी ब्रूस के कोई अल्टीमेट विलेंस नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं उसके बचपन के साथी भी रह चुके हैं। यानी कि ये वो लोग हैं जिनके साथ ब्रूस वेन बड़ा हुआ है। और इस चेंज की वजह से इन सबके बीच में हर एक कंफ्रंटेशन काफी ज्यादा इमोशनल बन जाती है। क्योंकि यहाँ पर जब एब्सोल्यूट बैटमैन इन विलन से लड़ रहा होता है तो वो सिर्फ कुछ क्रिमिनल से नहीं लड़ रहा, बल्कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने बचपन से ही लड़ रहा है। और हर एक क्रिमिनल, हर एक फाइट उसे कहीं ना कहीं ये याद दिलाती है गॉथम ने सिर्फ उससे उसका बचपन ही नहीं छीना, बल्कि शायद उसके सारे दोस्तों की जिंदगियां भी बर्बाद करके रख दी। और फिर यहाँ पर आ जाता है द जोकर। लेकिन ये वो जोकर नहीं है जिसे देखते हुए हम बड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो क्लाउन मेकअप है, ना ओवर द टॉप मैडनेस और ना ही कोई रैंडम से जोक्स, बल्कि असल में एब्सोल्यूट बैटमैन का जो जोकर है वो गॉथम का सबसे ज्यादा रिच, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल आदमी है। और यहाँ पर जोकर ही वेल्थ, पॉलिटिक्स और ऑर्गेनाइज क्राइम के थ्रू पूरी गॉथम सिटी को अपने कंट्रोल में रखता है। और इस यूनिवर्स में जोकर सिर्फ एक नॉर्मल साइकोपैथ नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का ही कहीं ना कहीं एक फेस है। और इसी वजह से यहाँ पर जो बैटमैन और जोकर का कॉन्फ्लिक्ट होता है वो पर्सनल राइवलरी से बढ़कर एक आइडियोलॉजिकल वॉर भी बन जाती है। क्योंकि एक तरफ एक आम सा आदमी है जो नीचे से पूरे सिस्टम को तोड़ना चाहता है और दूसरी तरफ है एक एलीट रूलर जो हर एक इंस्टीट्यूशन पर बस अपना कब्जा जमाना चाहता है। और इस कॉमिक का टोन भी ट्रेडिशनल बैटमैन स्टोरीज से काफी ज्यादा डिफरेंट है। ये एक सुपर हीरो एडवेंचर कम बल्कि सर्वाइवल हॉरर ज्यादा फील होती है। गॉथम की स्ट्रीट्स डार्क हैं, ब्रूटल हैं और हर एक मिशन यहाँ पर लाइफ और डेथ ऑपरेशन सा लगता है। और यहाँ पे बैटमैन कोई फ्लैशी एंट्रेंसेस नहीं करता, वो शैडोज में डिस्पेयर हो जाता है, वॉल्स को तोड़ देता है, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने फेवर में यूज करता है और एनिमीज को अपने साइकोलॉजिकल टेरर का एक्सपीरियंस भी करवाता है। कभी वो इंडस्ट्रियल क्रेन्स यूज करता है, कभी वो कंस्ट्रक्शन क्रेन्स यूज करता है और कभी इंडस्ट्रियल टूल्स
टूल्स को हेवी वेपन्स में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ पर हर एक फाइट एक बैटलफील्ड जैसी लगती है। और स्कॉट स्नाइडर ने इस बैटमैन को डिस्क्राइब करने के लिए एक फ्रेज यूज किया था, मंकी रेंच। और इंजीनियरिंग में मंकी रेंच एक टूल होता है जो कि मशीन को रिपेयर भी कर सकता है और उसे तोड़ भी सकता है। और उनका एब्सोल्यूट बैटमैन भी वही काम करता है। वो गॉथम के ब्रोकन सिस्टम को प्रिजर्व नहीं करता, वो उन्हें तोड़ता है ताकि कुछ नया बन सके। ओरिजिनल बैटमैन स्टेटस को मेंटेन करता था, क्रिमिनल्स को जेल भेजता था और अगले दिन वापस से सब शुरू हो जाता था। लेकिन एब्सोल्यूट बैटमैन पूरे सिस्टम की ही फाउंडेशन हिला देना चाहता है। और यही एक रीजन है कि आजकल सारे ही फैंस एब्सोल्यूट बैटमैन की तरफ काफी ज्यादा खिंच रहे हैं, क्योंकि वो इस वर्जन ऑफ बैटमैन को सबसे ज्यादा ग्राउंडेड और साथ ही साथ सबसे ज्यादा टेरिफाइंग भी मानते हैं। और कहीं ना कहीं अगर डीपली देखने जाओगे तो ये जो कैरेक्टर है वो हमें काफी डीप बात भी समझाता कि शायद बैटमैन की असली पावर कभी रिचनेस या वो $1 बिलियन थे ही नहीं। शायद उसकी असली पावर उसका डिसिप्लिन, इंटेलिजेंस और कभी हार ना मानने वाली मेंटालिटी ही। यानी कि मेजर आंसर गाइस यहाँ पर यही है कि अगर तुम ब्रूस वेन से सारे एसेट्स छीन भी लोगे फिर भी वो एक बैटमैन ही बनकर रहेगा। बस इस बार शायद उसके पास बैटकेव नहीं होगा, उसके पास कुछ होगा तो खुद के हाथ, खुद का माइंडसेट और गॉथम को पूरी तरीके से बदलने की एक जिद। और यही रीजन है कि हमारे लिए भी एब्सोल्यूट बैटमैन इतना ज्यादा फैसिनेटिंग है। और हाल ही में यहाँ पर एक न्यूज भी आई थी कि एब्सोल्यूट बैटमैन के साथ साथ और भी कुछ इंटरेस्टिंग कॉमिक फुल ऑन एक एनिमेटेड वर्जन में या मूवीज के थ्रू हमें देखने को भी मिल सकती है। तो गाइस ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है और इसी वजह से हमने सोचा कि क्यों ना लेट्स टॉक अबाउट ये एब्सोल्यूट यूनिवर्स, एब्सोल्यूट बैटमैन आखिर है क्या चीज। तो आप लोग भी बताओ कि आपको ये एब्सोल्यूट बैटमैन कैसा लगा और क्या तुम्हें सच में लगता है कि बैटमैन की असली पावर उसके पैसों से आती है। तो आई थिंक यही था आज का वीडियो गाइस। तो अगर आपको एब्सोल्यूट बैटमैन की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, कीप व्लॉगिंग।